नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे कक्षा चौथी का पाठ 11वां जादुई कुएं। एक बार राजा कृष्णदेव राव ने अपने मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मियां पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाएं, ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। इसके बाद एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुएं स्वयं देखे। अपना आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हो गए। गर्मियों में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तुलसीराम के पास पहुँचे। वे सभी अपनी शिकायत लेकर आए थे। तुलसीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त कर देने का रास्ता बताया। तुलसीराम अगले दिन राजा के दरबार में पहुँचे और बोले, महाराज, नगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तुलसीराम? कोई चोर कुएं कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात हैरान करने वाली है, लेकिन सच है। वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तुलसीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। उनकी बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। महाराज ने कहा, तुलसीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है। महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए, वह आपको सारी बात बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली और मंत्री तुलसीराम कुछ दरबारियों और गांव वालों के साथ कुछ कुएं देखने के लिए चल दिए। पूरे नगर में घूमने के बाद उन्होंने देखा कि राजधानी में आसपास के दूसरे स्थानों तथा गांवों में कोई कुएं नहीं हैं। राजा को सच का पता चलते देर नहीं हुई। मंत्री घबरा गया, क्योंकि वास्तव में मंत्री ने कुछ ही कुएं बनवाने का आदेश दिया था। कोष से लिया हुआ धन उसने अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च किया था। अब तक राजा भी तुलसीराम की बात का अर्थ समझ चुके थे। वे मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तुलसीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई भी दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे, जो बनने से कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए थे। अपनी बात पूरी कर तुलसीराम मंत्री की ओर देखने लगे। मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। इस कार्य की सारी जिम्मेदारी तुलसीराम को सौंपी गई। इस प्रकार से बच्चों, हमने इस पाठ से यह सीखा कि राजा द्वारा दिए गए आदेश का पालन सही तरह से ना करते हुए मंत्री ने उनके लिए हुए कोष से धन का उपयोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करके गलत काम किया है। जबकि राजा का उद्देश्य अच्छा था। वह अपने गांव के नागरिकों के लिए, अपनी जनता की सहायता करने के लिए गर्मियों में उन्हें पानी दिलवाने के लिए कुएं बनवाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मंत्री को यह आदेश दिया था कि वह हर जगह गांव में कुएं बनवाए। पर मंत्री ने उनके दिए हुए कोष का सही इस्तेमाल ना करते हुए कुछ ही जगह पर कुएं बनवाए और बचा हुआ कोष उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया, जो कि गलत बात है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि कोई हमें विश्वास से कोई जिम्मेदारी सौंपे तो हमें उसने अच्छी प्रामाणिक तरह से पूरी करनी चाहिए, ना कि उसका गैर इस्तेमाल करना चाहिए। धन का सही जगह पर सही उपयोग करना चाहिए, चाहे वो अपना हो या दूसरों का।
इस तरह से किसी का विश्वासघात करने से हम उसके लिए हमेशा के लिए बुरे इंसान बन जाते हैं। मौखिक प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। राजा ने मंत्री को क्या आदेश दिया था? राजा ने मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया था। प्रश्न दूसरा। राजा कृष्णदेव ने ऐसा आदेश क्यों दिया था? उत्तर है, गर्मियाँ पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र ही तैयार हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया था। प्रश्न क्रमांक 3। मंत्री ने राजकोष से मिले धन का क्या किया? उत्तर, मंत्री ने राजकोष से मिले धन का अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च किया था। प्रश्न घ। क्या सच में पूरे राज्य में जादुई कुएं बनाए गए थे? उत्तर है नहीं, सच में पूरे राज्य में जादुई कुएं नहीं बनाए गए थे। लिखित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक क। राजा कृष्णदेव किस बात से संतुष्ट हुए? उत्तर है, राजा कृष्णदेव ने नगर में भ्रमण किया और कुछ नए कुएं स्वयं देखे तो अपने आदेश को पूरा होते देख वह संतुष्ट हुए। प्रश्न ख। तुलसी राम की बातों से राजा को क्या लगा? उत्तर है, तुलसी राम की बातों से राजा हैरान हो गए। प्रश्न ग। मंत्री के बनवाए गए कुएं कहाँ गायब हो गए थे? उत्तर हैं, मंत्री के बनवाए गए कुएं हवा में गायब हो गए थे। प्रश्न घ। मंत्री क्यों घबराया हुआ था? उत्तर है, राजा को सच का पता चल जाने से मंत्री घबराया हुआ था। आखिरी प्रश्न। अंत में राजा ने क्या आदेश दिया? अंत में राजा ने मंत्री को 100 और कुएं बनवाने का आदेश दिया। प्रश्न क्रमांक 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। क। मंत्री को कुएं बनवाने के लिए कोष से बहुत सा धन लिया था। ख। तुलसीराम ने गांव वालों को न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। ग। तुलसीराम की बात सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। घ। राजा को तुलसीराम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा मंत्री पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। प्रश्न क्रमांक 4। दिए गए वाक्यों को उनके उचित क्रम में लगाओ। क। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। ख। तुलसीराम की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। ग। एक दिन राजा ने नगर भ्रमण किया और कुछ कुएं स्वयं देखे। घ। राजा को पता लगते देख मंत्री घबरा गया। अंग। शीघ्र ही नगर में अनेक कुएं तैयार हो गए। उत्तर हैं, पहला क्रमांक है ग, दूसरा है ख, तीसरा है क, चौथा है घ और आखिरी है अंग। आइए अभी आगे बढ़ते हैं व्याकरण विषय की ओर, जिसमें दिया है भाषा ज्ञानी बनो। नंबर 1। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर गोला बनाओ। उसमें नंबर 1 में 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें कृपा, 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 कृपा लिखा है। उसमें क्रमांक 2 यानी कि कृपा सही जवाब है, वहाँ पर गोला बनाना है। दूसरे में है शक्ति, 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 यहाँ पर जो चौथा आंसर है वह सही आंसर है। तीसरे में दिया है परीक्षा, 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 इसमें क्रमांक 3 जो है वह सही आंसर है, वहाँ पर गोला बनाना है। चौथे में है बाजार, बाजारा, बाजार, बाज़र, इसमें ऑप्शन है पहला जो कि करेक्ट आंसर है। पांचवें में है प्रभु, प्राभु, प्रभु और प्रभु, इसमें चौथा जो ऑप्शन है वह सही आंसर है।
उसी में प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। एक है आग, उसका उत्तर है अग्नि और ज्वाला। दूसरा है हवा, जिसका उत्तर है पवन, वायु। तीसरा है पक्षी, जिसका उत्तर है पंछी, खग। चौथा है चंद्रमा, जिसका उत्तर है चंद्र, राकेश। पांचवा है कपड़ा, जिसका उत्तर है चीर, वस्त्र। छठवा है किनारा, तीर। उसी में प्रश्न क्रमांक 3 दिया है। उचित विशेषण चुनकर वाक्य पूरे करो। एक साइड में विशेषण दिए हैं, एक साइड में सेंटेंसेस दिए हैं। आपको योग्य विशेषण चुनकर वहाँ भरना है। पहला वाक्य है मोहन एक लंबा लड़का है। दूसरा है टोकरी में कुछ फल हैं। तीसरा वाक्य है मुझे 2 किलो आलू दे दो। चौथा वाक्य है यह गुड़िया सरिता की है। पांचवा है पार्क में रंग बिरंगी फूल खिले हैं। छठवा है बेंच पर बूढ़े लोग बैठे हैं। उसी में प्रश्न क्रमांक 4 है। नीचे लिखे शब्दों का सामासिक शब्द लिखो। 1. नवरत्नों का समूह, नवरत्न। दूसरा है राजा का पुत्र, राजपुत्र। तीसरा है नीला है कंठ, जिसका उत्तर है नीलकंठ। चौथा है शक्ति के अनुसार, उत्तर है यथाशक्ति। पांचवा है हवन के लिए, उत्तर है हवनीय।